गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। समय समय बलवान, मानुष नहीं बलवान। समय समय पहचानिए, समा बड़ा बलवान। काबिल अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। मनुज कछु ना कर सके, प्रभु इच्छा बलवान। और भीलन ले गए गोपियां, वही धनुष वही बाण। देखो भैया, ये जो समय है ना, ये बड़ा ही बलवान है। समय के आगे किसी की नहीं चलती। जब समय सबक सिखाता है, तब अर्जुन जैसे वीर भी भीलों से हार जाते हैं। समय बड़ा बलवान है। कहाँ अर्जुन इतने बड़े योद्धा, एक दिन युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे। एक घटना घटी। पास में भीम भी बैठे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, कुछ दिनों से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझको दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब धुंधला नजर आता है। उल्लुओं के बोलने की आवाजें आती हैं और उधर अर्जुन को द्वारका गए 6 महीने हो गए हैं, वो भी लौट कर नहीं आए। तभी कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। अर्जुन लौट आए। देखा युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, मुख पर वो तेज भी नहीं था। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे मुख का तेज कहाँ चला गया? अर्जुन ने रोते रोते कहा, दादा, हमारे प्रभु हमें छोड़कर अपने धाम चले गए हैं और प्रभु के जाते ही मेरा तेज भी चला गया। दादा, मैं पहले सोचता था सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मैंने महाभारत जीता है, लेकिन आज मैं समझ गया, सब कुछ करने वाले तो मेरे प्रभु थे, मेरा तो केवल नाम था। दादा, भगवान की आज्ञा से मैं उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था। जानते हो रास्ते में क्या हुआ? भीलों ने मुझे लूट लिया और मैं लुट गया। युधिष्ठिर जी समझ गए कि अब समय अच्छा आने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक उनके साथ भगवान थे, भगवान का नाम उनके साथ था, तब तक उनका समय भी अच्छा था। और अब भगवान के जाते ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। भैया, तभी तो कहते हैं जब भी अच्छा समय हो, उसी वक्त हमें अच्छे अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। अगर हम तभी अच्छे कर्म कर लेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारा बुरा समय आएगा ही नहीं। लेकिन जब भी जीव का अच्छा समय आता है, तो वो भगवान को भूल जाता है और इसीलिए दुख भोगता है। देखो, संसार के जिन सुखों को इकट्ठा करने में हम सारी उम्र लगा देते हैं, उसे खत्म करने में काल का 1 सेकंड भी नहीं लगता। जैसे समुद्र तट पर छोटे छोटे बच्चे घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर जैसे ही समुद्र की एक लहर आती है, सब खत्म हो जाता है।
इसी तरह संसार के जिन सुखों के लिए हम भगवान के भजन को मामूली समझते हैं, तभी तो हम पर संकट आते हैं। देखो, इस मन को संसार में नहीं, उस कृष्ण में फंसाओ। भगवान से मन तभी लगता है जब भगवान खुद उसकी चोरी करता है, और इसके लिए प्रयास तो तुम्हें ही करना होगा। बार बार उनकी गलियों में जाओ, सत्संग में जाओ, कभी तो वो तुम्हें देख ही लेगा। जैसे हमसे कोई अगर नाराज है, हम उसके घर के दरवाजे पर रोज दस्तक देते हैं, पर वह दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन तुम उसके दर पर जाना ना छोड़ो। एक ना एक दिन तो वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा ही। इसी तरह से उसको प्रेम से पुकारते चले जाओ, कभी तो वो सुनेगा। बस एक बार उस प्यारे की दृष्टि में आ जाओ। इसके लिए रोजाना कथा सुनो, सत्संग सुनो। जब ऐसा करोगे तो उसे कभी ना कभी तो तुम पर प्यार आ ही जाएगा, पर ध्यान उसी पर होना चाहिए। ये तार फिर टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में अगर किसी भी पदार्थ पर हमारा मन अगर 1 मिनट के लिए भी फंस गया तो ब्रह्म छूट जाता है। गलती 2 मिनट की होती है, पर ये 2 मिनट ही भगवान के और हमारे बीच 2-3 जन्मों की दूरी कर देता है। फिर बड़ा लंबा वियोग सहना पड़ता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर कहीं मेले में ले जाती है, तो बच्चा किसी खिलौने की ओर देखकर दौड़ता चला जाता है, तो माँ की उंगली छूट जाती है और फिर बच्चा बिछुड़ जाता है। उसको मिलने में फिर बहुत समय लगता है। ऐसे ही अगर दुनिया की कोई भी चीज़ हमें अगर परमात्मा से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो परमात्मा हमसे छूट जाता है। फिर वो तार टूट जाता है, उसे जुड़ने में फिर समय लगता है। जैसे भरत जी कहाँ तो इतने बड़े राजा थे और उन्होंने भजन के लिए, परमात्मा के लिए अपना राजपाट, परिवार, रानियां, बच्चे सब छोड़ दिए और चले गए नेपाल में गंडकी नदी के तट पे भजन करने के लिए। लेकिन भजन करते 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 उनकी नज़र एक हिरन पे पड़ गई। बस अब उन्हें हिरन से मोह हो गया और भगवान छूट गए। तब उनसे मिलने में उनके और परमात्मा के बीच में 2-3 जन्मों की दूरी हो गई। देखो, जिंदगी में कितने भी सुख भोग लो, ये जीवन कभी नहीं भरेगा। हमेशा कोई ना कोई कमी बनी ही रहेगी। लेकिन जीवन में अगर भगवान आ गए तो जीवन भर जाएगा, क्योंकि एक ही तो दिल है, या तो खुदा से भर लो या यार से। याद रखना, जीवन जब भी भरेगा तो परमात्मा से ही भरेगा, क्योंकि वो ही पूर्ण है। सभी अनंत के प्यासे हैं, उस विराट के प्यासे हैं। जब तक उससे मिलन नहीं होगा हम यूं ही भटकते रहेंगे। इसलिए समय बहुत कम है। अगर चाहना है तो उसी को चाहो, पाना है
तो उसी को पाओ। फिर न सिमटेगी ये जिंदगी, फिर न सिमटेगी ये जिंदगी, ये बिखर जाएगी। ये जुल्फ नहीं है प्यारे जो फिर से संवर जाएगी। आज से ही, अभी से ही थाम लो दामन मेरे प्यारे कन्हैया का, तो ये जिंदगी तेरी खुशियों से गुजर जाएगी। क्योंकि भैया की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। आराधा आराधा नाम उच्चार, आराधा नाम उच्चार, दम आवे ना आवे। छड़ झगड़ते कर ले प्यार, छड़ झगड़ते कर ले प्यार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दुनिया नू छड़ यारी शाम नाल जोड़ ले, दुनिया नू छड़ यारी शाम नाल जोड़ ले। दुनिया है झूठी मुख एदे नाल मोड़ ले, दुनिया है झूठी मुख एदे नाल मोड़ ले। नहीं कल दा कोई एतबार, नहीं कल दा कोई एतबार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। अपने ते सारे सुख सावरे तो वार दे, अपने ते सारे सुख सावरे तो वार दे। दो दिन जिंदगी दे हंस के गुजार दे, दो दिन जिंदगी दे हंस के गुजार दे। नहीं आना दूजी बार, नहीं आना दूजी बार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दुनिया ते देंदी नहीं हो किसे दा भी साथ वे, छोटी जई गल नाल छड़ देंदी साथ वे, छोटी जई गल नाल छड़ देंदी साथ वे। जोड़ इस नाल मंदे तार, जोड़ इस नाल मंदे तार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। देख सोनी जोड़ी नूए दिल नहीं ओ रजदा, देख मोनी जोड़ी नूए दिल नहीं ओ रजदा। ऐसा सोना रूप सइयों किते नहीं ओ लभदा, ऐसा सोना रूप सइयों किते नहीं ओ लभदा। आजा तन मन दइए वार, आजा तन मन दइए वार,
दम आवे न आवे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। आराधा आराधा नाम उच्चार, आराधा नाम उच्चार, दम आवे न आवे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। आइए अब आज की कार्तिक मास की कहानी की ओर चलते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज पाठ पूजा और कार्तिक स्नान भी करता था और प्रतिदिन पीपल को भी सींचता था। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी पीपल में से निकलकर एक लड़की का रूप धारण करके आई और ब्राह्मण से बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मुझे घर ले चलो। ब्राह्मण की पहले ही 6 कन्या थी। वो बिना कुछ बोले घर आ गया। अब जब भी वह पूजा करता पीपल की, वो लड़की रोज पीपल में से निकलकर कहती, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे घर ले चलो। अब इस बात से ब्राह्मण बहुत ही चिंतित रहने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? आपको क्या चिंता है? तब ब्राह्मण ने पीपल वाली लड़की की सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी बोली, अरे, जहाँ हमारी 6 लड़कियां हैं, वह 7वीं भी रह लेगी। ले आओ आप उसे, और वो भी तो अपना भाग ही लेकर आएगी। कोई बात नहीं, आप उसे ले आए। अगले दिन वो लड़की पीपल में से निकली और कहने लगी, पिताजी, मुझे घर ले चलो। अब ब्राह्मण उसे घर ले आया। जैसे ही वो लड़की घर आई, ब्राह्मण के दिन बदलने शुरू हो गए। उन्हें भिक्षा में भी ज़्यादा अनाज मिलने लगा। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। माँ ने कहा, अभी तो छोटी है, पर वह नहीं मानी। जब वह आटा छानने लगी तो सारी परात आटे से भर गई। अब वो लड़की जिस घर में जिसको भी हाथ लगाती, जिस चीज को, वह कई गुना बढ़ जाती। उसने रसोई में कई प्रकार के पकवान बना दिए। सभी ने उस दिन भर पेट स्वाद से भोजन खाया। अब कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का भाई आया। उस कन्या ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर भाई को खिलाया। अब ब्राह्मणी का भाई जो था बड़ा खुश हुआ। जब शाम हुई तो लड़की ने माँ से कहा कि तुम कोठरी में एक दीपक जला दो, मैं आज कोठरी में ही सोऊंगी। माँ ने कहा, अरे तू छोटी है, डर जाएगी। वे बोली, नहीं, मैं ही सोऊंगी। जब आधी रात हुई, लड़की ने कोठरी में देखा तो सारी कोठरी अन्न धन व भंडारे से भर गई उसकी दृष्टि पड़ते ही। अब वो जाने लगी घर से बाहर तो ब्राह्मण की नींद खुल गई। वो बोला, बेटी, कहाँ जा रही हो? तब उस लड़की ने साक्षात दर्शन दिए, लक्ष्मी का रूप धारण करके। अब ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोली, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। तुम इतने दिनों से पीपल की सेवा कर रहे थे और गंगा स्नान को जाते थे। कार्तिक का महीना चल रहा है और तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आई थी। अब जब सुबह ब्राह्मणी उठी तो उसने सारे घर को अन्न धन से भरा हुआ पाया।
हे लक्ष्मी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई, ऐसे हम सब पर भी प्रसन्न होना और कथा सुनने वाले सबके भंडार भरना, सब पर कृपा करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हम कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। प्राचीन समय की बात है, देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको मंदिर में दीपदान और झाड़ू लगाने का महात्म बताता हूँ। चंद्रवंश में एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा जयध्वज उसका नाम था, वे हुए। वो राजा हर दिन मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता और दीपदान करता। एक दिन उनके यहाँ वितिहोत्र नामक पुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम इतने बड़े राजा होकर, हे राजन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी साधन हैं, फिर मंदिर में स्वयं ही झाड़ू सेवा करना और दीपदान, ये क्या रहस्य है? तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहा कि उस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो मैं आपको सुनाऊं। तो पुरोहित जी ने कहा कि बिल्कुल सुनाइए। एक ब्राह्मण था, वो विद्वान होते हुए भी दुष्ट कर्मों में लीन रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका त्याग कर दिया था। एक दिन वो भूख प्यास से अति दुखित होकर नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहां पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए घर वालों ने उसे भी निकाल दिया था। उसी के गर्भ से राजा बोला, मैं पापी उत्पन्न हुआ। दूसरों की स्त्रियों और धन के लिए मैंने बहुत सी हत्याएं की। एक रात को किसी दूसरी स्त्री से भोग के लिए मैं एक मंदिर में गया। वहां मैंने जगह को झाड़ पोंछ कर बैठ गया और मंदिर में दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर वहां के ग्रामवासी वहां आ पहुंचे और चोर तथा डाकू समझकर मुझे डंडों से इतना मारा कि वहीं मेरे प्राण छूट गए। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पहुंच गए। सुंदर विमान में बिठाकर मुझे बैकुंठ ले गए। कार्तिक के महीने में दीप जलाने का मुझे इतना फल मिला कि स्वर्ग में सुख भोगने के बाद अब मुझे चंद्रवंश में जन्म मिला है और मैं राजा बना हूँ। यही श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के पूरे महीने में अगर दीपदान किया जाए और झाड़ू लगाई जाए तो कितना अच्छा हो। इसी वजह से मेरा कल्याण हो गया। अब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि दूसरे का दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। वह बहुत सुंदर और प्रतापी था। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर स्थित थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन वन में गया। घूमते घूमते नदी के पार उसने एक सुंदर कन्या को देखा। वो अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर घोड़े पर सवार होकर नदी के उस पार जा पहुंचा।
उस कन्या को देखकर सुदर्शन मोहित हो गया। तब उस कन्या ने उसका पता पूछा। उसने कन्या से उसका पता पूछा तो उसने बताया कि वह गोड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। उसकी सखियों के साथ क्रीड़ा करने वह आई थी। अब उन दोनों ने गंधर्व विधि से अपना विवाह कर लिया और कुछ समय नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे और फिर दोनों अपने घर जाकर बड़े आनंद से रहने लगे। उस समय राजभद्र बुद्धि ने अपना राज सुदर्शन को सौंपकर खुद वो वन में चला गया। सुदर्शन राजा बनने के बाद बड़े ध्यान से राजपाट संभालने लगे। रानी मदालसा हमेशा अपने पति से भगवान की पूजा करने को कहती थी। इस प्रकार वो दोनों भगवान के सच्चे भक्त बन गए। रानी की प्रेरणा से सुदर्शन ने भगवान का एक सोने का मंदिर बनवाया। दोनों उस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करते और दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी तो राजा ने उसे बुला लिया। रानी को वापस आने में थोड़ी देर हो गई तो क्रोध में आकर राजा ने कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान करने में इतनी देरी क्यों लगाकर तुमने मेरा इतना अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण है तो कहो। तो रानी बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगी, महाराज, मैं दीपदान का महात्म्य सुनाती हूँ। तो रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक चुईया थी। मैं गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहा करती थी। एक बार रात को मंदिर में दिए की बत्ती छोटी होने के कारण दीपक बुझने लगा था और घी खाने के लालच में मैंने मुंह से बत्ती को उठाकर खा लिया। ऐसा करने से मेरा मुंह जल गया और मेरी मृत्यु हो गई। इसलिए इस जन्म में मुझे इतना रूप मिला और मैं आपकी रानी बन गई। ये सुनकर राजा ने आजीवन कार्तिक मास स्नान करने का और दीपदान करने का निश्चय किया और अंत में वो दोनों वैकुंठ के अधिकारी हुए। तो भैया, ये था कार्तिक मास का महात्म, दीपदान करने का महात्म। भैया, आप सब लोग भी अपने घरों में सुबह शाम तुलसी जी को दिया जलाया करो। अगर आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर दिया जरूर जला कर आए। और कोई नदी या गंगा यमुना किसी तीर्थ स्थान में हो तो वहाँ भी जाकर आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बड़ा ही महत्व है इस महीने में। ये कार्तिक का महीना जो है ना, बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही दिव्य है। इस महीने में तो समझो कृपा की बरसात ही बरसात हो रही है। बस आप सब लोग इसमें भीगने के लिए तैयार रहिए। भीगते जाइए और आनंद लेते जाइए। तो भैया, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। तेरी अदाओं पे वारी मेरे बांके बिहारी, तेरी अदाओं पे वारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे छैले बिहारी,
बांके बिहारी मेरे छैल बिहारी, तेरी अदाओं पे वारी, मेरे बांके बिहारी। तेरी चाल निराली सावरिया, तेरी चाल निराली सावरिया, तेरी बात निराली सावरिया, चरणों पे जाऊं बलिहारी, मेरे बांके बिहारी। तेरी अदाओं पे वारी, मेरे बांके बिहारी। श्याम रंगीले बनवारी हो, गोवर्धन प्यारे गिरधारी हो, तेरी चौखट पे मैं वारी, मेरे बांके बिहारी। तेरी अदाओं पे वारी, मेरे बांके बिहारी। नैना है तेरे रस के प्याले, जो देखे हो जाए मत वाले, सूरत पे जाऊं बलिहारी, मेरे बांके बिहारी। तेरी अदाओं पे वारी, मेरे बांके बिहारी। रसिया प्यारे रस के सागर, आज मेरी भी भर दो गागर, ये जान भी तो पे वारी, मेरे बांके बिहारी। तेरी अदाओं पे वारी, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे छैल बिहारी, बांके बिहारी मेरे छैल बिहारी, तेरी अदाओं पे वारी, मेरे बांके बिहारी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम
तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है,
आपका क्या व्रत और नियम है। आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।